तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं अपना जो बैच चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक। अपना बैच चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है बैच, सेकेंड सेमेस्टर DLED सेकेंड सेमेस्टर, DLED सेकेंड सेमेस्टर, DLED सेकेंड सेमेस्टर। बैच का क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच 90%। टारगेट फ्री बैच 90%। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट PDF मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट की PDF मिलेंगी फ्री बाई कॉस्ट, ठीक। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पर आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। टारगेट एग्जाम ओनली पर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। इस पर आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप इस पर मैसेज कर सकते हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप जुड़ सकते हो। फ्री बाई कॉस्ट चलाई जा रही हैं सारी क्लासें, पूरा बैच कंप्लीट हो रहा है और सिलेबस हो चुका है ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट, ठीक है। जिसमें साइंस सुबह जो 10 बजे चल रही है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई है। और जो सुबह 11 बजे आपको इंग्लिश क्लास मिल रही है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो जरूर देखिएगा। शाम को 4 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के साथ। और शाम को 5 बजे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास होती है। और शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास होती है। और शाम 9 बजे आपको मैथ कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। तो ये है हमारा शेड्यूल, ये है हमारा शेड्यूल। यूट्यूब पर किसी ने अभी तक फ्री बैच नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा है आपको फ्री बाई पोस्ट चलाया जाए। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ये है, इससे आप चैनल से जुड़ जाओ। ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इससे आप जुड़ जाओ, आप मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट हो। आपको यहीं पे सारी PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो ये आप डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है तो जुड़ सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे इससे आपको लाभ मिल सके, ठीक है। फ्री वाई पोस्ट चलाई जा रही, सारी क्लासें बनी है, प्ले लिस्ट बनी है। प्ले लिस्ट देखिए जाके, सर्च करिए प्ले लिस्ट, वहाँ पर सारी क्लासेस सीक्वेंस पड़ी हैं। सिलेबस कंप्लीट है और आप लोगों से मिला लेना कम सिलेबस और मेरा मिला लेना, दोनों में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। चलो हम पढ़ रहे थे पेपर नंबर 4, पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, समय अपना 4 बजे वाला, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक। इसमें हमने पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। मतलब आज हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद, ये भारतीय विचारक, ठीक, भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था इनका नाम, नरेंद्र दत्त था बचपन का नाम। इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या थी? योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बनलाइन में, ठीक है। इनका जीवन काल क्या रहा है? जीवन काल रहा है 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका चौथा पॉइंट क्या? अमेरिका में 1893 की विश्व धर्म सभा सम्मेलन में भाग लेने से पहले पहले इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। पहले इनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, ठीक। और रामकृष्ण मिशन 1897 में इनकी स्थापना की थी, ठीक है। तो इनकी ये थी बेसिक जानकारी। अब इनके बारे में और देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। एक बंगाली परिवार में हुआ था, ठीक। 12 जनवरी 1863, पूरी डेट पूछ ली जाती है, 12 जनवरी 1863 में हुआ था, ठीक। 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाते हैं। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा दिवस भी मनाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कोलकाता के एक उच्च न्यायाधीश के वकील थे, ठीक, न्यायालय के वकील थे, जो बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, ठीक, परोपकारी, ये सब गरीबों की रक्षा करने वाले थे। इनके पिताजी का कार्य था। तो ये आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो उसमें पूछ लिया जाता, बेसिक पूछ लिया था कि इनका बचपन का क्या नाम था, इनका जन्म क्या होता। तो एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, वो बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ खास बातें, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सब बातें देख लेते हैं। उन्होंने क्या क्या प्रवचन दिए थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो में जो विश्व सभा हुई थी, वहाँ पे हिंदुत्व का मतलब भारत की तरफ से नेतृत्व किया था, ठीक है। देखते हैं इनकी कुछ जुड़ी खास बातें क्या है। नंबर 1, बचपन से ही इनका झुकाव आध्यात्म की तरफ था। किसकी तरफ था? अध्यात्म की ओर था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने गुरु से प्रभावित होकर संन्यास ले लिया था। कितनी उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था? 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था। तीसरा पॉइंट, संन्यास लेने के बाद इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। संन्यास लेने के बाद इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। वैसे क्या नाम था? पहले क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है।
14 पॉइंट मार गया। इन्होंने 1897 में कोलकाता रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ठीक है। 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, ठीक। 1898 में इन्होंने कैसे गंगा नदी के किनारे बेलूर रामकृष्ण की मठ की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने अमेरिका में आयोजित विश्व महासभा में भारत की ओर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत की ओर से इन्होंने हिंदुत्व या धनात्म का प्रचार किया था, अपना प्रवचन दिए थे, ठीक। इनका आदर्श वाक्य क्या था? इनका एक वाक्य था आदर्श, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इनके कहने का मतलब ये था, आप उठो और जागो जब तक मत रुको, मतलब जब तक मत रुको जब तक आपका टारगेट गोल जो प्राप्त ना हो जाए, ठीक। इनका ये बहुत प्रसिद्ध हुआ है और ये लोग आज भी इससे प्रेरित हैं। 8वां पॉइंट, इनका निधन 8 जुलाई 1902 में हुआ था। 8 जुलाई 1902 में हो गया था बेलूर मठ में। ये बेलूर मठ की स्थापना की थी गंगा नदी के किनारे। इनकी बेलूर नदी तट पर पंचचंदन की चिता पर की गई थी, ठीक। अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक। ये इनके पॉइंट थे, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। आप पढ़ रहे होंगे स्वामी विवेकानंद कौन थे और क्यों प्रसिद्ध थे। ये प्रसिद्ध क्यों हुए, इनके ये पॉइंट ऐसे करके डीएलएड में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद कौन थे और क्यों प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक, कि आपसे पूछ लिया जाएगा स्वामी विवेकानंद कौन थे और वे क्यों प्रसिद्ध थे। तो आपको क्या लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत कम लिखना है। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। सभा में भारत की ओर से भाग लिया या सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना कार्य कर रहा है, जो रामकृष्ण परमहंस के सहयोग शिष्य थे। इनके किनके शिष्य थे? परमहंस थे। तो आपको इतना लिखना है तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आपको ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी है कि कुछ भी लिख के चले आ रहे हो, तो आपको इतना लिखना है स्वामी विवेकानंद कौन थे, वे क्यों प्रसिद्ध थे। तो आपको इतना लिखना है उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, जो अमेरिका में शिकागो जो महासभा हुई थी उसमें भारत की तरफ से हिंदुत्व मतलब सनातन धर्म का प्रचार किया था इन्होंने। और इनके गुरु का नाम परमहंस था, ठीक है, जो अपने गुरु के विशेष शिष्य रहे हैं। तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। नोट कर लो इसका या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी विवेकानंद की 4 शिक्षाएं क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है स्वामी विवेकानंद की 4 शिक्षाएं क्या थी। 4 शिक्षाएं पूछ ली जाएंगी, तो आपको क्या लिखना है, स्वामी विवेकानंद की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी। ज्ञान का खोजना, आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज और आत्म सुधार, ये और दूसरों की सेवा, ये उनकी और भाईचारे के महत्व को पर जोर देते थे। कौन से थे? ज्ञान का खोजना, आत्मविश्वास की ज्ञान की खोजना, आत्मविश्वास, धर्म सुधार, दूसरों की सेवा करना और भौमों में भाईचारे का महत्व पर जोर देना, ये उनकी 4 प्रमुख बात थी, ठीक। तो सबसे पहले वो ज्ञान खोजना था, ठीक, धर्म सुधार था, दूसरों की सेवा करना और भाईचारे से रहना, ये उनकी 4 प्रमुख शिक्षाएं थी। उनका प्रसिद्ध नारा क्या था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग प्रेरित होते हैं इससे, ठीक है। ये उनकी प्रमुख बातें थी। तो ये आप शिक्षा थी, ठीक। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्वामी विवेकानंद का नारा क्या था, वो तो अभी पढ़ के आए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने क्वेश्चन सटीक लिए हैं जैसे पेपर में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। तो आप लिख सकते हो, अभी पढ़ के आए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। प्राप्ति ना हो जाए, जो 19वीं शताब्दी में के अंत में भारतीय हिंदुत्व भिक्षु और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद द्वारा लोकप्रिय ना किया गया था। एक नारा था जिन्होंने उपनिषद श्लोक से मिलता है, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हम पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख कार्य कौन थे। देखो वही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, स्वामी विवेकानंद के प्रमुख कार्य कौन से थे। तो आपको क्या लिखना है, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत की ओर से हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। वही कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्यान दिया वे दुनिया के सामने रखी, उनकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा। तो यही उनके बारे में लिखना है। क्या लिखना है, स्वामी विवेकानंद के प्रमुख कार्य क्या थे। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी और 1893 में अमेरिका के शिकागो में इन्होंने भारत की तरफ से हिंदुत्व विश्व धार्मिक सम्मेलन भाग लिया था और भारत को नेतृत्व किया था। हिंदू को लेकर इन्होंने एक व्याख्यान दिया था जो आज भी धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या है, इनके शिक्षक विचार क्या थे, शिक्षण विचार क्या थे, शिक्षक विचार क्या थे, शिक्षक विचार थे स्वामी जी शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान न मानकर क्षणिक विकास का साधन मानते थे और जिनका मानना है कि शिक्षा आत्मनिर्भर लाए। ठीक, शिक्षा जो आत्मनिर्भर लाए, ना कि पुस्तकीय ज्ञान से, ये सामाजिक ज्ञान से भी प्रेरित थे। ठीक, यानी कि इनका पहला उद्देश्य था कि बच्चे को हमेशा मतलब जो भी हो पुस्तकीय ज्ञान ना होकर सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, क्षणिक विकास हो उससे। ठीक, दूसरा पॉइंट, धार्मिक होने के बावजूद उन्होंने वास्तविकता को नहीं नकारा, मतलब धार्मिक होने के बावजूद भी उन्होंने वास्तविकता को नहीं नकारा। ये माना है कि शिक्षा रोजी रोटी कमाने का साधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। धार्मिक होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद ने अपनी वास्तविकता को नहीं नकारा और माना है कि शिक्षा रोजी रोटी कमाने का एक साधन है। शिक्षा एक रोजी रोटी कमाने का एक साधन है। शिक्षा आप शिक्षित हो तो आप भी कहीं भी कमा सकते हो। ठीक है, उन्होंने मतलब धार्मिक होने के बावजूद भी इन्होंने ये बात मानी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, उनके अनुसार शिक्षा जीवन के भावी संघर्षों के लिए, उनके अनुसार शिक्षा जीवन के भावी संघर्षों के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा लोग प्रोत्साहित होने चाहिए, मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए तो लोगों को जीवन में भावी संघर्षों के लिए तैयार हो, राष्ट्र सेवा एवं समाज के लिए प्रेरित हो। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, शिक्षा ऐसी हो जिसकी सहायता से चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता दोनों संभव हो। ठीक, उनका चौथा पॉइंट है जो शिक्षा सहायता में चरित्र निर्माण आत्मनिर्भरता दोनों संभव हो। ठीक, दोनों संभव हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट और देखते हैं, पांचवा पॉइंट क्या है, शिक्षा द्वारा शारीरिक मानसिक दोनों विकास संभव है। ठीक, शिक्षा द्वारा शारीरिक मानसिक दोनों विकास हो सकते हैं। शिक्षा से ही आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो सकते हैं। ठीक, आपको अच्छा और गलत का अनुभव हो सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। छठा पॉइंट क्या, स्त्री शिक्षा को बेहतर किया जाए। इनका मानना था कि स्त्री शिक्षा को बेहतर किया जाएगा। पहले स्त्री शिक्षा बेहतर नहीं थी, पहले लोग अपने लड़कियों या लेडीजों को नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों को द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कार द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक, इन लोगों का कहना है मतलब था धार्मिक शिक्षा जो है पुस्तकों द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, वो पुस्तकों द्वारा ना देकर धार्मिक और संस्कार द्वारा दी जाए। ठीक, आठवां पॉइंट क्या, देश की आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा दी जाए। ठीक, देश की मतलब प्रगति के लिए शिक्षा दी जाए। ठीक है, नौवां पॉइंट है, शिक्षा में लौकिक और परलौकिक दोनों तरह की विषयों को समायोजन किया जाए। शिक्षा में लौकिक और परलौकिक दोनों तरह की विषयों का समावेशन किया जाए। दसवां पॉइंट क्या है, शिक्षा की परिभाषा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति हो। ठीक, अभिव्यक्ति हो जिससे उसका विकास हो सके। ठीक, ये थे स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ना चाहो तो इसमें एक पॉइंट आप अपलोड लिख सकते हो, यहाँ से एक पॉइंट आप लिख सकते हो। यहाँ पे बढ़ाना चाहो इंपॉर्टेंट, शिक्षा के उद्देश्य क्या, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब लिख सकते हो। ठीक, इसलिए शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, जो पॉइंट पढ़ चुके हैं। और इसमें शिक्षा में परिलौकिक और दोनों तरह के विषय को समावेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। शिक्षा में आर्थिक और तकनीकी शिक्षा दी जाए और उसमें आप लिख सकते हो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा है, तो छोड़ो ये मतलब को। अब देखते हैं आगे क्या है हमारा, ये देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम पढ़ रहे होंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो आज हमने खत्म क्या किया, पहले इसका देख लेते हैं, खत्म किया गया स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद में क्या खत्म किया हम लोगों ने, देखो यहाँ स्वामी विवेकानंद, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्वामी विवेकानंद का ये बेसिक परिचय था, फिर इनका ये था, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे इंपॉर्टेंट है, इसका ले लो आप, इसका ले लो। अब पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आज हम पढ़ रहे होंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, आगे पढ़ लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, पहले हम देख लेते हैं बेसिक इनका जन्म कब हुआ था, इनकी पुस्तक थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इनके बारे में पढ़ लेते हैं आज। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म काल कितना, जीवन काल क्या रहा था, जीवन काल था इनका, जीवन काल हुआ था भैया इनका 1861 में इनकी जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। ठीक, 1941 में ये इनका जीवन काल है। ठीक है, इनका जीवन काल था। और इनका शिक्षा में इनका प्रमुख कार्य क्या थे, प्रमुख कार्य थे 1901 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक, इनकी शिक्षा की परिभाषा क्या थी, शिक्षा की परिभाषा
परिभाषा, परिभाषा क्या थी? शिक्षा की नई परिभाषा थी। शिक्षा की परिभाषा थी शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए, ठीक। शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए, ठीक। इनका मुख्य परिभाषा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ठीक। तो ये इनकी बेसिक थी। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं मन बातें, मन बातें देख लेते हैं। शिक्षा क्या, मन बातें देख लेते हैं क्या? अब देख लेते हैं कहाँ पे, ये देख लेते हैं भैया। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय शिक्षा दर्शन के अमूल योगदान वाले विचारकों में थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रमुख माने जाते हैं, ठीक। ये बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। इनका जन्म 16 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इनका भी जन्म कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि देवनाथ टैगोर था। इनके पिताजी का नाम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर था, जो स्वयं एक महान दार्शनिक थे एवं समाजसेवी नेता माने जाते थे। समाजसेवी नेता थे या समाजवादी नेता थे। इनका पिता का प्रभाव बालाकृष्ण टैगोर पर पड़ा था। जिनके ऊपर इनके पिताजी का प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। इन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला पर प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। टैगोर को एक के बाद एक नवीन विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया और वातावरण के कृत्रिमता को उनका मोह भंग कर दिया, ठीक। तो ये इनका जो इनके पिताजी थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो एक स्वयं समाजवादी नेता थे, जो दार्शनिक थे और जो समाजसेवी कह सकते हैं। तो इनका प्रभाव इनके पिताजी का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा है, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे पढ़ते हैं। फिर आगे क्या है? आगे टैगोर मैकाले पद्धति के विद्यालय के घोर विरोधी थे, ठीक। ये उनके लिए जेल के समान था। बिल्कुल सही बात। टैगोर मैकाले पद्धति के घोर विरोधी थे, ठीक। जो उनके जेल के समान थे। उन्होंने स्वास्थ्य से ही वेद, चरित्र, निषेध का ज्ञान प्राप्त किया था और सन 1905 में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में रुचि लेनी शुरू कर दी। 1913 में गीतांजलि की रचना की और इसी प्रबंधन के अंग्रेजी अनुवाद के लिए 1913 में इन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1913 में इन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं इनकी शिक्षा का अर्थ क्या था। शिक्षा का अर्थ क्या था? सर्वोच्च शिक्षा वह है, शिक्षा सर्वोच्च है। शिक्षा क्या है? सर्वोच्च है। शिक्षा सर्वोच्च है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है वरना हमारे जीवन की परिस्थितियों के सामंजस्य बनाती है, ठीक। टैगोर सविद्या या विमुक्ति का समर्थन किया करते थे। उनके अनुसार शिक्षा केवल जन्म मरण मुक्ति नहीं देती है, वे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दासता से भी मुक्ति देती है, ठीक। इनका कहने का मतलब शिक्षा हमें आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और दासता पर से भी मुक्ति देती है, ठीक, जन्म मरण से नहीं। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है टैगोर का क्या मत था शिक्षा के बारे में? टैगोर का मत था शिक्षा के बारे में, शिक्षा में आदान प्रदान दोनों नियत हो। सच्ची शिक्षा संग्रहित ज्ञान को प्रेरित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इनका कहने का मतलब था शिक्षा जो आदान प्रदान के माध्यम से सीखनी चाहिए, एक दूसरे से वार्तालाप करके सीखना चाहिए, ठीक। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का क्षणिक विकास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बौद्धिक शक्ति का विकास होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है चरित्र का निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। चौथा है सार्वभौमिकता, न्यायिकता का विकास होना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षा के माध्यम से क्या होना चाहिए? चरित्र का निर्माण होना चाहिए, बौद्धिक शक्ति का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का क्षणिक विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है नैतिक एवं आध्यात्मिक का विकास होना चाहिए, बिल्कुल है, नैतिक और आध्यात्मिक का विकास होना चाहिए। छठा पॉइंट व्यक्ति तथा समाज का संबंध स्थापित होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति और समाज के बीच अट्रैक्शन मतलब जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इसका इतना ही था, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम उन्होंने व्यक्तित्व का विकास को परिक्षेप में व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत की है। उनके मात्रा से साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, संगीत, प्रयोगशाला कार्य, आलेखन है, पठन, नाटक, बागवानी, मौखिक रचना, लेखन, संग्रहालय, खेलकूद, छात्र सुशासन व
समाज सेवा आदि का अध्ययन पर है। ठीक, उनका पाठ्यक्रम क्या था? इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, प्रयोगशाला ये वगैरह सिखाना, खेल कूद के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। आप देख लेते हैं शिक्षण विधि क्या थी। शिक्षण विधि उनका मत था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का मत था सीखने के लिए प्रगति की गोद अपेक्षित है जहाँ बालक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति को उन्होंने निम्नलिखित विधियों को अपनाने पर बल दिया। नंबर 1, निरीक्षण द्वारा सीखना चाहिए। बिल्कुल सही, बच्चों को निरीक्षण करके सिखाना चाहिए, क्रिया द्वारा सिखाना चाहिए। ठीक, भ्रमण विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, भ्रमण द्वारा सिखाना चाहिए। भ्रमण द्वारा जैसे बच्चे को कहीं जो भ्रमण करेगा, मतलब आने जाने मतलब बीच में जो सीखता है वो हमेशा अच्छा ज्ञान माना जाता है। ठीक है, प्रकृति के अनुसार सीखना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुसार सीखना चाहिए, वाद विवाद करके सीखना चाहिए। तो ये इनकी शिक्षण विधियाँ थी जो बच्चे को अट्रैक्शन दे सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है टैगोर का मत का स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। बिल्कुल भाई साहब, किसी को स्वतंत्र छोड़ दो तभी वो अच्छा समझ सकता है। ठीक है, मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त सेना की है, समर्थन की है जो व्यक्तित्व के पावर है, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रगति को से पथभ्रष्ट होने के बाध्य करता है। ठीक, को बाध्य करता है। ठीक, तो क्या होना चाहिए? टैगोर का मत था स्वतंत्रता के माध्यम से ही आप व्यक्तित्व का क्षणिक विकास हो सकता है। ठीक, आप किसी को स्वतंत्र छोड़ दो तो उसका अच्छा विकास हो सकता है। ठीक, और देखते हैं आगे क्या। शिक्षक के बीच संबंध कैसे होना? संबंध। ठीक, गुरु और शिष्य में टैगोर वैदिक शिक्षा प्रणाली के समर्थन थे। कैसे? वैदिक शिक्षा के समर्थन थे। दोनों के माध्यम से आध्यात्मिकता का संबंध हो और गुरु मित्रवत बालक का मार्गदर्शन करें। शिष्य गुरु की हर आज्ञा का पालन करें। उसके में निम्रता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? निम्रता होनी चाहिए, मतलब झुकाव होना चाहिए। शिक्षक वास्तविक रूप से तब तक शिक्षण नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीखता। बिल्कुल बात, यदि आप स्वयं सीखने के लिए प्रेरित नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हो। ऐसे लोग एक दूसरे से लैंप को प्रकाश नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं ना जलता हो। ठीक, बिल्कुल सही। जैसे लैंप के उदाहरण दिया, जैसे लैंप जो होती है, लैंप आपने देखी होगी, तो वो स्वयं जलती है तो उसके बाद ही आपको प्रकाश कर सकती है, प्रकाश देती है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री एवं जन सम्मान शिक्षा। इसमें क्या? स्त्री शिक्षा के प्रयास में टैगोर का मत था विशुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में पुरुष और स्त्री की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। स्त्री और पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक उपयोगिता के क्षेत्र के अनुसार हो सकता है। जन सम्मान शिक्षा तभी ले सकते हो जब माध्यम मातृभाषा हो और शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क हो। मतलब शिक्षा अनिवार्य हो, निःशुल्क हो, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा को अनोखी देन थी। विश्व भारती स्थापना 6 मई 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की विश्व भारती की स्थापना का मकसद था संस्कृति समन्वय करके विश्व बंधुता की भावना का विकास हो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 2 नंबर में आपसे ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2 नंबर में सब पूछ लिया जाता है। तो उनका मानना करता था स्त्री शिक्षा कैसे होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए, सबसे पहले मातृभाषा और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। देखते हैं नेक्स्ट, अनुशासन और दंड। अनुशासन व दंड, इसके बारे में क्या कहा टैगोर जी? ये कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं थे। ये इनका मानना था अनुशासन जो है कठोर नहीं होना चाहिए, इसमें नम्रता होनी चाहिए। अनुशासन का अर्थ है स्वाभाविक अनुशासन, मतलब स्वयं का अनुशासन होना चाहिए, ना कि दूसरों का। उन्होंने कहा भी है अनुशासन का आधार बाह्य प्रभाव ना होकर स्वयं होना चाहिए, मतलब स्वयं का होना चाहिए। बच्चों पर दंड के प्रभाव से नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों को दंड के प्रभाव से नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों को दंड दोगे, मतलब डिसिप्लिन कर रखोगे तो बच्चे नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा परीक्षा कैसी होनी चाहिए? परीक्षा उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। रटंत विद्या पर शिक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए, इसके घोर विरोधी थे। ठीक, घोर विरोधी थे। उनका मत था केवल घोर कर दिया जाए,
विद्या, उनका मत ये था कि शिक्षा केवल देने की बगैर परीक्षा में चलने देने की उसकी युक्ति निकाली जाती है। ठीक है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। ठीक, आप वैसी शिक्षा दो, दंडित शिक्षा प्रणाली होगी तो उसका सब बौद्धिक विकास नहीं होता है। जो परीक्षा वास्तविक रूप में पालक पर मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए, बिल्कुल बच्चों को मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए, रटन विद्या पर नहीं होनी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप थोड़ा और देख लेते हो कि पॉइंट देखना चाहो। माइंड पार्ट था, शिक्षा का माइंड पार्ट था, माइंड उद्देश्य क्या था। एक पॉइंट और लिखते थे, मनुष्य को परमात्मा का रूप मानते थे, वे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो मनुष्य को परमात्मा का रूप मानते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे मूल्यांकन का आधार रटन विद्या को न मानकर बालक की वास्तविक क्षमता को मानते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मानते थे, वे मूल्यांकन का आधार रटंत विद्या को न मानकर बालक की वास्तविक क्षमता को मानते थे। क्या मानते थे वो, क्या मानते थे, वे मूल्यांकन को आधार रटन विद्या को ना मानकर बालक की वास्तविक क्षमता को मानते थे। ठीक, स्वामी विवेकानंद की तरह ही वे, एक पॉइंट और लिख सकते हो, स्वामी विवेकानंद की तरह वे स्वामी विवेकानंद की ही तरह स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। ठीक, ये क्या था, वे स्वामी विवेकानंद की तरह ही स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो ये था की पॉइंट। तो आपने ये लिख लिए होंगे। तो कैसी क्लास लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कल हम पढ़ रहे होंगे महात्मा गांधी, कल हम पढ़ रहे होंगे महात्मा गांधी जी को। ठीक, कल हम पढ़ रहे होंगे महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर और क्या पढ़ा, स्वामी विवेकानंद। क्या पढ़ा, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर, दो चीज़ें, दो हमने पॉइंट पढ़ लिया। ठीक, तो कल हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक, कल हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, और चलो देख लेते हैं। और ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी पीडीएफ और क्लास नोट सारे मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, तो आप जुड़ना ना भूलें। ये क्लासें चल रही हैं, उनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जरूर देखिए जाकर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।